हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो, उम्मीद है सब बढ़िया होगा। और आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। कौन सा लेसन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम पहले ही लेक्चर में जो जो पढ़ चुके हैं उसको बहुत जल्दी एक बार दिखा देते हैं। देखो, लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ये चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी में, ठीक है। और उसमें जो जो टॉपिक्स था वो सभी हम डिस्कस कर चुके थे, जहां अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अच्छा, उसमें हमने आपको एक टॉपिक्स पढ़ाया था, है ना, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें यह बताने का हमने प्रयास किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिया था, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अच्छा, आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लास 10th है ये। कौन सा है? क्लास 10th। अच्छा, तो सॉल्यूशन देखेंगे किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें सॉल्यूशन देखो, अभी अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 ही दिया है। पहले 4 होता था, 4 तरीके से करते थे। तो अभी की बात करते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है श्रीधर-चार्या मेथड कहलाता है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कहलाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, है ना, कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन करते हैं फैक्टराइजेशन से। फिर एक लेक्चर नंबर 3 आएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक का, एंड देन ये प्रोसेस हम लोग सीखेंगे श्रीधर-चार्या वाला। तो आज हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का। देखो, इसको समझने से पहले 2 टर्म आप जानिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? क्या हुआ सॉल्यूशन का मीनिंग? पहले यही क्वेश्चन उठता है कि सॉल्यूशन क्या हुआ। तो देखो, एक एग्जांपल से आप समझाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, जैसे, ठीक है। एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको हम पहले ही बताएं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो, सबसे पहले ही जान लो कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। तो सॉल्यूशन का मीनिंग होता है एक्स का मान। जैसे वेरिएबल यहाँ क्या है? एक्स है, तो एक्स है। अगर वेरिएबल यहाँ वाई रहता है, वाई देखते वही सॉल्यूशन कहलाता है। जेड रहता है, जेड रहता है। तो एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग क्या क्या कहते हैं? उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो x का जो जो वैल्यू होता है ना, उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है y में, है ना, तो y के मान को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो मतलब जो जिस वेरिएबल का जो जो मान होता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन का मीनिंग आपको पता लग गया होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है x का वैल्यू, x का वैल्यू। अगर y में रहता है तो y का मान, z रहता है तो z का मान। तो सबसे पहले तो हमको यही चीज समझना आता है कि सॉल्यूशन कहते हैं किसको। अच्छा, एक दूसरा चीज आप समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, है ना, का सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, कितना होगा। देखो, ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा। देखो, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना तो आप समझते ही होंगे। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हम पहले ही बताएं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो डिग्री है वो कितना है? 2। तो यही कहलाता है इसका क्या? डिग्री। और याद रखना, सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का उतना ही होता है जितना कि उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होगा ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन याद रखना डिग्री के बराबर होगा। कितने बराबर? डिग्री। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना डिग्री होता है? 2। यानी
कहने का मतलब ये है कि x का तब 2 मान होगा। x का कितना मान होगा? 2, यानी x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होगा ना वो 2 वैल्यू निकलेगा। x का कितना वैल्यू निकलेगा? 2। x का वैल्यू कितना निकलेगा? 2। तो यही जो 2 वैल्यू निकलेगा ना x का, इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। यानी x के मानों को ही हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, है ना। x के मानों को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। और क्वाड्रेटिक में कितना सॉल्यूशन निकलेगा? चूंकि डिग्री 2 है तो 2 निकलेगा, याद रखना। और x का जो सॉल्यूशन होता है ना, तीसरा पॉइंट आप याद रखना, x का सॉल्यूशन जो होगा, x का सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन ऑफ x, इसी को हम लोग यहाँ सॉल्यूशन न बोल के रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। तो रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा? तो एकदम से याद रखना, रूट्स 2 होगा। x के मान को ही हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स। और कितना टोटल रूट्स तब निकलेगा? रूट्स निकलेगा हमारा टोटल 2। तो x के मान को ही हम लोग क्या कहते हैं? x के सॉल्यूशन को यानी सॉल्यूशन ऑफ x को ही हम लोग कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स। और रूट्स कितना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो वो होगा 2, यानी 2 रूट्स होगा, 2 यानी x के 2 मान निकलेंगे, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आपको निकालने हैं। अच्छा, निकालने का मेथड ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अभी हमको आज इस लेक्चर में सीखना है फैक्टराइजेशन मेथड, और एक टॉपिक बीच में आएगा नेचर ऑफ रूट्स, एंड देन आपको एक दूसरा मेथड मिलेगा श्रीधराचार्य मेथड, और या फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी कहते हैं। तो आज हम लोग अब शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखना। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल जिस रूप में रहे, जैसे x के रूप में है तो x के मान को ही वेरिएबल्स कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उठेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा? तो याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना डिग्री के बराबर होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है? 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी 2, यानी x का 2 मान निकलेगा। और यानी x का कितना वैल्यू निकलेगा? 2। और x का जो सॉल्यूशन निकलेगा यानी वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। तो कितना रूट्स निकलेगा? 2। इतना बात आप दिमाग में रखना। और अब हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। चलो एक बार हिंट देते हैं, एक बार फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए कि फैक्टर फिर मतलब क्या होता है ना। क्या होता है फैक्टर? देखो, फैक्टर मतलब होता है जिस जिस नंबर से कोई नंबर कट जाता है ना, वही उसका फैक्टर कहलाता है। एग्जांपल से आप समझिए, जैसे मान लिया जाए 10 है। अब 10 का फैक्टर आपसे कोई पूछता है, तो 10 किन किन नंबर से कट जाता है, वही उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 10 कट जाता है 1 से, 2 से, है ना, 5 से और खुद से, तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाएगा फैक्टर। किसका? 10 का। 10 का ये क्या कहलाएगा? फैक्टर। तो फैक्टर मतलब होता है किन किन चीज़ों से वो कट जाता है ना। और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे 20। अब 20 अगर कोई आपसे पूछता है ना कि 20 का फैक्टर बताओ, 20 का, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो बोलेंगे कि चलो 1 से कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, अच्छा 10 से कट जाएगा और खुद से भी कटेगा, है ना, 10p से। तो दीज आर द फैक्टर्स। ये सभी क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स 20 के। तो फैक्टर अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। ये सब बेसिक्स चीज था जो आपको जानना चाहिए। बहुत तेजी से एक बार रिपीट कर लेते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 तरह से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड और श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड इस लेक्चर में सीखेंगे।
सॉल्यूशंस का मतलब है कि वेरिएबल्स का मान निकालना, ऑलरेडी बता दिए हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना मान निकलेगा, तो जितना डिग्री हो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होता है तो 2 वेरिएबल यानी 2 मान निकलेंगे। अगर x में दिया तो x का 2 मान निकालना है। अच्छा, x के मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। अच्छा, चौथा चीज जान लो कि फैक्टर मतलब होता है जिस जिस चीज से वो कट जाता है वही उसका फैक्टर रहता है। तो फैक्टर के मेथड से भी निकाल के इसको बनाया जाता है ना। तो ये ऑलरेडी आप 9th में पढ़े होंगे, लेकिन नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी आप सीखिए। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इस फैक्टराइजेशन मेथड को डील करते हैं कि कैसे होता है इस मेथड से सॉल्व। देखो, सबसे पहले एक जैसे इक्वेशन लेते हैं, है ना। एक इक्वेशन लिए, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर, है ना, -3x + 2 = 0। अब देखो यहाँ पर इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम पहले रफ करते हैं, सामने करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। देखो, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है हम पहले बता देते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स, देखो टर्म्स को मैथ में कौन अलग करता है, तो प्लस और माइनस, याद रखना, है ना। गुना यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टर्म्स को अलग नहीं करता है। तो टर्म्स को अलग करता है कौन, प्लस माइनस। तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले देखो क्या करना, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स को आपको क्या करना है, 3 टर्म्स को बनाना है पहले 4 टर्म। कितना बनाना है, 3 को बदल देना है 4 में। अच्छा, इसके लिए तब क्या करना होगा, ये जो बीच वाला आप देखते हैं मिडिल टर्म, इसी को हम लोग स्प्लिट करते हैं, इससे हम लोग 2 टर्म बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 2 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म। तो हमारा आ गया 1 टर्म और 2, 3 और 1 4, यानी 4 टर्म में बदल देंगे। तो 3 टर्म को 4 टर्म में बदल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, देखो 3 टर्म बदलेगा 4, खाली सुन लो, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। 3 टर्म को 4 टर्म में पहले बदलो। अच्छा, 4 टर्म से फिर क्या करना है, 2 टर्म लेके पेयर लेके कॉमन निकाल के सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। अब है कि ये करते कैसे हैं। बेसिकली फैक्टराइजेशन आप देखिएगा ना, इंग्लिश हिंदी रहने दीजिए। तो 3 टर्म दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक में 3 टर्म रहता ही है, इसको 4 टर्म में बदलिए, है ना। 4 टर्म फिर 2 टर्म लेके कॉमन निकाल दिए, सॉल्यूशन कर दिया। इसके लिए क्या किया जाता है, बीच वाला टर्म को 2 पार्ट कर दिया जाता है, बीच वाला टर्म को। अब बीच वाला टर्म को 2 पार्ट करेंगे तो 2 और 2 इधर हो जाएगा, तो 4 टर्म में बदल गया, 2 से कॉमन लेके सॉल्व कर देते हैं। चलिए, अभी करते कैसे हैं, ये मिडिल टर्म जो होता है ना, इसी का स्प्लिट होता है, इसी का क्या होता है ना, मिडिल टर्म का स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मतलब बांटते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब है कि ये क्वेश्चन उठता है कि होता कैसे है, कैसे 3 को 4 में बदलेंगे, यानी बीच वाला को कैसे बांटेंगे। तो देखो क्या करना है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, x² + -3x + 2 = 0, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले रफ तरफ जाओ, है ना, और फिर इतना प्रैक्टिस कर लो कि सब करने की जरूरत नहीं पड़े। देखो क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ जो दिया रहेगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यहाँ जैसे नहीं कुछ दिया 1, यहाँ क्या दिया है +2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 2 कितना हो जाएगा, +2, कितना हो जाएगा, +2 के बराबर कर दो। 1 × 2 कितना हो गया, +2। अच्छा, अब क्या करो, 2 से 3 लाने का प्रयास करो। यहाँ से हमको कितना लाना है, -3, 2 से कितना लाना है, -3, यानी बीच वाला लाने का प्रयास करना, बीच वाला। अब इसके लिए क्या करना, आप इस 2 को फैक्टर करना। तो देखो सिंपल फैक्टर किए तो ये, तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 × 1। अब देखो नियम यही है कि ये एक डिजिट आपके पास 2 आया, एक डिजिट 1 आया। अब इन दोनों की मदद से हमेशा याद रखना कितना बनाना है, -3। चाहे ऐड कीजिए इन दोनों को, चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए।
तो आप खुद सोचिए ना कि आपको दो से दो, एक है आपके पास डिजिट कितना, दो, एक डिजिट कितना है, वन, है ना। तो एक चीज समझो, इससे हमको कितना बनाना है, हमको बनाना है -3। तो आप पहले ही हम जीरो टू हीरो सीरीज में समझाएं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इसको -2 रुपये उधार ले लीजिए और 1 रुपये उधार लीजिए। तो देखिए 2 रुपया उधार, 1 रुपया उधार, कुल कितना उधार हो गया, -3 रुपया। कितना हो जाएगा, -3। तो बस आपको लेना है -2 और -1। लेकिन एक बात याद रखना कि ये दोनों मन ही मन फिर एक गुना करके देख लेना, अगर ये +2 के बराबर नहीं आ रहा तो फिर गलत हो जाएगा। तो -3 जरूर बनाना है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई भी +2 आना चाहिए। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और 2 1 जा 2, यानी ये -2 और -1 लेना हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही है। यानी आप -3 को बंटवारा किस तरह से कीजिएगा, तो -2 और -1 में। तो देखो यहाँ के बाद अब यहाँ आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को एज यूजुअल लिख देना चाहिए, लिख दिए। अब -3 को हम लोग डिसाइड किए कि -2 और -1 में, तो यहाँ है -2। अब यहाँ x है तो यहाँ x लिख दो, और यहाँ -1 इंटू एक्स, तो x भी लिख देंगे चलेगा, बीच में x है तो x लिख देंगे इसके साथ और इसके साथ, और लास्ट वाला टर्म जैसा है रहने दो बस। तो खुद तुम देखो कि तुमने क्या किया है। तुम देखो तो -3 को हम सिर्फ क्या किए हैं, बांट दिए हैं, -2x -x। इसका नियम क्या है, तो नियम एक बार पुनः देख लेते हैं। इसका नियम है कि आपको बंटवारा कैसे करना है, इन दोनों को फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 × 2 बराबर 2, यानी +2, ठीक है। अब इसको लाना कितना है, -3। अब 3 लाना है तो 2 1 जा 2, तो 2 × 1। अब हमको क्या करना है कि 2 और 1 की मदद से -3 लाना है, तो 2 रुपये भी उधार ले लो और 1 रुपये भी उधार ले लो, -3 आ जाएगा। अच्छा एक बार लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि दोनों को मन ही मन गुना करके देख लेना कि ये +2 आ रहा है कि नहीं, तो गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस सही है, इसका मतलब सही है। अच्छा अब क्या करना है, ये अब ये ले लिए। अब ये देखो तुम खुद, यहाँ कितना टर्म था, 3, यहाँ कुल कितना टर्म हो गया, यहाँ 4 हो गया ना। अब क्या करना है, दो दो टर्म बना के कॉमन निकाल लेना, ये जैसे ले लेना है और इसमें कॉमन ले लेना है। देखो क्या करना, सबसे पहले यहाँ है x, इन दोनों में आप देखिए, तो इन दोनों में आप क्या देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं कि यहाँ 2x है, 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, तो x तो निकल सकता है। अब यहाँ x बच गया, अब यहाँ कितना बच गया, -2 लिख दिए। अच्छा अब फिर क्या कॉमन निकालना है, इन दोनों में निकालना है ना, और ऐसा कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट वाला दोनों सेम रह जाए। तो एक काम करो, यहाँ +x है ना, यहाँ क्या है +x, तो यहाँ आप कॉमन क्या ले लो, माइनस। अब कॉमन अगर कुछ नहीं है तो जान लेना 1 रहा, क्या है 1, तो माइनस कॉमन लेने से सबका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये दिमाग में रखो। तो ये -x है ना, ये हो जाएगा +x, हो गया। अच्छा ये है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, चूंकि आपने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ देखो आप माइनस लिया है ना, तो चिन्ह बदल गया। अब देखो आपका सही है कि नहीं, ये यहीं से पता लग जाता है, ये दोनों देखो कॉमन सेम है, इसका मतलब सेम है, इसका मतलब सही है। अच्छा अब आप क्या करेंगे कि अब देखो एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, कॉमन दोनों में क्या रहा, तो कॉमन दोनों में रहा x - 2। अच्छा यहाँ कॉमन क्या रहा है, x - 1 इक्वल टू कितना, 0। अब हम क्या देखते हैं कि एक फैक्टर हमारा निकला, एक फैक्टर निकला x - 2, एक फैक्टर निकला x - 1। अब आपको एक चीज बताते हैं कि यहाँ डिग्री कितना है, 2, तो याद रखना फैक्टर भी 2 ही निकलेगा, फैक्टर भी 2 ही। तो याद रखना जितना डिग्री उतना रूट्स, रूट्स मतलब x का सॉल्यूशन, और उतना ही निकलता है फैक्टर भी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 फैक्टर होता है। अच्छा अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर एक चीज मल्टीप्लाई हुआ है x - 2 और x - 1 इक्वल टू कितना बना रहा है, 0। अच्छा अब इसको जरा समझो आप, तो कोई भी 2 नंबर 0 कब होता है, एक बार आप खुद सोचो, 2 नंबर का 0 कब होता है, खुद वीडियो पॉज करके सोचो। तब होगा जब a 0 हो जाए या फिर b 0 हो जाए, कहने मतलब है कोई एक 0 होगा तभी 0 होगा। 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, जब कोई एक 0 होगा, जैसे
2 इंटू 0 तब ना 0, या 0 इंटू 2 तब ना 0। तो कोई एक 0 होगा तभी 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं हो सकता है। तो अभी तुमको नहीं पता है कि ये 0 है कि ये 0 है। तब क्या करना है, तब यहाँ से आपको लिख देना है ना। तब आपको यहाँ से लिखना चाहिए कि इफ, यदि, है ना, x -2 इक्वल टू 0, है ना, देन, अगर यदि ये 0 है देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो x का मान तब कितना हो जाएगा 2। अच्छा, या, है ना, और या ये भी 0 हो सकता है, तो इसको भी वैसे लिखेंगे इफ x -1 इक्वल टू 0 देन, है ना, x इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, है ना, प्लस बन जाएगा, +1 बोले तो 1। अच्छा, तो x का कितना मान निकला, एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू यहाँ, तो 2 वैल्यू निकला। तो यही जो x का मान निकला ना, इसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं, है ना। तो हम लोग x का मान देखते हैं, एक तो आया 1, एक आया 2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10, है ना, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू कितना 1 और 2, 1 और 2, यानी 2 गो रूट्स निकला। यही हो गया रूट्स निकालने का मेथड। एक बार इसको हम बहुत तेजी से समझा रहे हैं, सिनॉप्सिस कर रहे हैं, समझने का प्रयास करो, फिर अगला एग्जाम देखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है कि एक इक्वेशन जैसे है x² - 3x + 2 = 0, क्वाड्रेटिक है, ही क्लियर है। यहाँ 3 टर्म रहेगा, कितना टर्म रहेगा, क्वाड्रेटिक है 3 टर्म। तो 3 टर्म को आपको बनाना है, 3 टर्म को यहाँ देखो 4 टर्म बनाना है, और 4 का बंटवारा 2 में कर देना, कॉमन निकाल लेना, अपने आप सेम आ जाएगा। अच्छा, आप बांटेंगे कैसे, क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहले नियम कहता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ रफ में वही किए हैं, यहाँ कर दिए 2। अब इस 2 से याद रखिए इसका फैक्टर 2 का निकालेंगे, और हमको लाना कितना -3 दिमाग में रखना। तो 2 1 का फैक्टर निकाले, तो निकला एक 2 और 1 फैक्टर निकला, यानी एक निकला 2 एक निकला 1, इससे कितना लाना है -3। तो ये भी माइनस ले लो, ये भी माइनस ले लो, तो कुल मिलाकर -3 निकल आएगा, हो गया। तो अब यहाँ -2 और -1, यानी इसका बंटवारा -3 का हम लोग कर देंगे, -3 का बंटवारा हम लोग करेंगे -2 और -1, -2 और -1। अच्छा, मन ही मन, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि दोनों मल्टीप्लाई, फिर इसके जहाँ से चले थे +2 आना चाहिए, तो -+2 यानी सही है। तो हम एक ले लेंगे -2 और -1, वहाँ से ले लिए। अब यहाँ बीच में x है तो x लिख दिए, फिर पेयर लगा के कॉमन निकाल लिए, इस तरह से हम लोग बना लिए। चलो अब थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से इसको समझते हैं, है ना। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेड पेन उठा के एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं। देखो, जैसे है x², ठीक है, और यहाँ है -4 -5, चलो 5, और यहाँ है हमारा +4 इज इक्वल टू 0, ये जैसे है, क्लियर है। हम पहले ही बताएं इसमें कितना टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। चलो ये रफ ले लेते हैं, तो रफ हम ले रहे हैं। क्लियर है कि यहाँ पर 3 टर्म्स है, कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स। तो सबसे पहले इस 3 टर्म को आपको 4 टर्म में बदलना है। यही है एक्चुअली में देखा जाए तो फैक्टराइजेशन यही है कि 3 को 4 में बदलना है। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसको 4 टर्म में बदलना है। अच्छा, 4 टर्म बदलने के लिए इसका स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, स्प्लिट मतलब बांट देते हैं। अब इसको हम बांटते हैं 2 में, तो कितना हो गया, 1 2 और यहाँ से 2, कितना मिल गया हमको 4, तो 4 मिल गया। अब 4 से हम लोग क्या करेंगे, 2 2 का पेयर ले लेंगे, 2 इधर ले लेंगे, 2 टर्म यहाँ ले लेंगे, और वहाँ से कॉमन निकाल के खेल कर देंगे। अब है कि स्प्लिट करते कैसे हैं, जैसे रफ में एक क्वेश्चन है कि स्प्लिट होगा कैसे, यही है फैक्टराइजेशन। ये जो सीख गया। तो इसके लिए क्या करना है कि जो फर्स्ट टर्म आपको दिखेगा, यहाँ वहाँ 1 है, यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ +4 है ना, यहाँ 1 है, यहाँ
+4 है। तो इन दोनों को सबसे पहले हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना। तो हम लोग रफ में इसको मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ क्या है 4। अच्छा 1 के आगे कोई सिंबल साइन नहीं है, मतलब प्लस, 4 के आगे नहीं है, प्लस 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 प्लस, और यहाँ कितना हो गया 4। अब है यहाँ 4, अब 4 का फैक्टर करना है और 5 बनाना है, यही खेल है, बस इतना ही करना है ना। दिमाग में हमेशा बीच वाला रखना, इसी का 4 के फैक्टर्स आना चाहिए, यानी इसका इन दोनों मल्टीप्लाई से हमको लाना है बीच वाला। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे 4। अब यहाँ पर है, चलो छोटा ही ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 2 1 जा 2 हो गया। तो हम देखते हैं कि 4 बराबर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। अच्छा लाना कितना है हमको 4, तो ये है फैक्टर किसका 4 का, 2 2 और 1। अब देखो इसमें से आप ना जोड़ा बना लेना है ना, आप पेयर बना लेना, लेकिन किसी तरह से आपको +5 लाना है, ये है ना, +5 लाना है। तो देखो आप क्या कीजिए ना कि 2 1 जा 2 ले लेते हैं, चलो ले लिए, ठीक है, और इस 2 को हम अकेला छोड़ दिए, 2 ले लिए, है ना। तो देखते हैं कि 2 2 से हम कुछ भी करते हैं तो 4 ही आ सकता है ना, कितना आ सकता है 4, जबकि आपको लाना कितना है 5, तो ये 2 2 तो जोड़ा हमारा लेना गलत हो जाएगा। अच्छा अब क्या करते हैं, इन दोनों को पेयर बना देते हैं, इन दोनों को, तो 2 2 जा 4 है ना, और इसको रहने देते हैं हम 1, तो 4 और 1, 4 और 1, ऑब्वियस सी बात है कि 4 रुपए मेरे पास, 1 रुपया मेरे पास, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 रुपए। इसका मतलब है इसको और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, 4 रुपए और 1 रुपया, तो ये सही है लग रहा है। अच्छा लेकिन अब फिर भी एक काम करना, इसको मन ही मन चेक करना कि ये जहां से हम लोग चले थे +4 यही ना चले थे, फर्स्ट में यही दोनों मल्टीप्लाई हुआ था, तो +4 आ रहा है कि नहीं, अगर आप 4 और 1 ले रहे हैं तो +4 + 1 प्लस 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 और 4 1 जा 4, इसका मतलब ये लेना हमारा सही है। तो 4 और 1 में इसको हमको क्या करना है, बांट देना। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे, पहला आराम से लिख दो। अब यहाँ पर है x, तो 4x, 4 और 1 में बांट देंगे, तो x है तो x लिख दिए। अच्छा 1x का लिखने कोई मतलब नहीं है, इसलिए सिर्फ x लिख दो, ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं। और लास्ट वाला टर्म को हम लिख दिए। अब आप ना यहाँ से गौर करो, फिर देखो बेसिकली क्या हुआ, इसी टर्म का बंटवारा हुआ है किसमें, 4x + x में, है ना। चलिए अब हम लोग फिर लेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, इन दोनों को हम लोग पेयर बनाएंगे और इन दोनों को हम लोग पेयर बनाएंगे। देखो 3 टर्म था, 1 2 3 बदल गया 1 2 3 4, 4 टर्म, यही करना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों से जो पेयर बना है उससे कॉमन लेंगे। तो यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो यहाँ x 1 बार, अब यहाँ x बना, अब यहाँ कितना हो गया 4 ले लिए। अच्छा यहाँ नहीं कुछ है और यहाँ भी नहीं है, तो x में नहीं कुछ है, तो इसका मतलब x × 1 है, और 4 में भी अगर कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 1, तो हम यहाँ ले लेंगे 1। अब हमारा 1 हो गया, अब ये हो गया ये, तो नहीं कुछ कॉमन रहे तो 1 हो गया। अब हम बहुत क्लियर है, देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है सेम। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स 1 और 2 अब बन गया। अब स्पष्ट है कि दोनों में कॉमन क्या निकलेगा x + 4, और यही पहचान भी है, अगर ब्रैकेट में यहाँ और यहाँ सेम नहीं रहेगा तो समझ लिया आप गलत जा रहे हैं। अब यहाँ तब क्या बच गया, यहाँ बच गया x, यहाँ क्या बच गया +1, अब यहाँ कर देंगे बराबर 0, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको फिर यही बात है कि देखिए 2 नंबर है, x + 4 क्या है, एक नंबर कोई दिखाएगा, x + 1 भी क्या है, एक नंबर है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हुआ और बना लिया 0, इक्का पॉसिबल है, जब कोई एक 0 चाहे a0 चाहे b0, तभी आपको पता है नहीं, तब इस केस में इसको लिखने का होता है ट्रेंड कि इफ x + 4 = 0, है ना, देन x = कितना होता है -4,
एक तो ये हो गया। अच्छा, या एक और तरीका क्या है, इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। अच्छा, तो हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, -4, और यहाँ क्या हो गया, -1 हो गया। अच्छा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स। x के मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स, यानी वेरिएबल्स के मान को। तो यानी रूट्स हमारा कौन कौन निकला, तो रूट्स निकला -4 और -1, तो दो रूट्स निकलता भी है, तो निकल गया। फिर इसको हम बहुत तेजी से एक बार सिनॉप्सिस करा दे रहे हैं, एक बार आप समझिए। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला मेथड क्या यही है कि बीच वाला टर्म को आपको स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट, यही खेल है, यही है फैक्टराइजेशन। अब बेसिकली समझ लीजिए, है ना। अब इसको कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए हम लोग करते कैसे हैं, तो यहाँ कितना टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म को पहले 4 टर्म में बदलते हैं। 4 टर्म में, कितने टर्म में, 4 टर्म में, यही खेल है। कितना टर्म है, 3 को 4 टर्म में बदलते हैं। अच्छा, इसके लिए फिर क्या करते हैं, अब 4 टर्म में बदलने से फिर दो दो, क्या देखो 4 टर्म यहाँ बदले हैं जैसे, अब दो दो टर्म में यहाँ और यहाँ लेके क्या किए हैं, कॉमन निकालना है, तो वही लिखे हम यहाँ, दो दो ले लो, कॉमन ले लिए। अब एक क्वेश्चन उठता है कि स्प्लिट करते कैसे हैं, तो इसका मेथड होता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ देखिए 1 और 4 को मल्टीप्लाई किए, +4 आया। अच्छा, अब क्या करना है, इस 4 को फैक्टर करना है, तो 2 2 2 1 आया, तो इसका निकला 2 2 1। अच्छा, यही फैक्टर निकला। अब यही 3 से हमको बनाना है कितना, बीच वाला +5 बनाना है। अच्छा, अब आदमी कैसे लिख सकता है, पेयर में 2 1 जा 2 ले सकता है, 2 2 ले सकता है, लेकिन इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, जबकि हमको लाना कितना, बीच वाला +5, यानी ये लेना हमारा 2 2 गलत। अब हम क्या कर सकते हैं, तब 2 2 एक साथ देते हैं, 1 अकेला कर देते हैं, 2 2 जा 4 और 1 ले लिए, और 4 1 से हमको 5 तो आराम से मिल जाएगा। 4 रुपये अपने पास, +5 लाना है, तो +5 मतलब क्या, 4 रुपये अपने पास, फिर 1 रुपया आपके पास, तो कितना हो गया, 5 रुपये। अतः यानी हमको लेना चाहिए 4 और 1। अच्छा, लेकिन इतना करने के बावजूद आप याद रखना कि इन दोनों का जो आप लीजिएगा फर्स्ट और लास्ट में जो मल्टीप्लाई उतने बराबर आना चाहिए। तो 4 1 जा 4, 4 के बराबर आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 4 1 जा 4 आ रहा है, इसका मतलब आपका लेना सही है। अब वही चीज़ यहाँ हम लिख दिए कि एक एक्स ले लिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर पहला वाला लिख दो। अब बीच में हम लोग देखो 4 और 1 लिखे हैं। अब एक्स है तो यहाँ 4x प्लस 1x यहाँ लिख दिए। अब दो दो को पेयर लेके कॉमन निकाल दिए, पेयर निकाल दिए। अब यहाँ हम लोग क्या कर दिए, इन दोनों से फिर कॉमन क्या निकला, x प्लस 4, यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 कर दिए। अब क्या किए, एक कोई भी 0 करना है तो ये 0 है ना, तो ये निकला, और दूसरा करना है तो ये निकला, है ना। क्यों, क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई होकर 0 जब बनाए तो कोई एक 0 होगा, तो अभी तो हमको पता है नहीं, तो ये बराबर 0 है ना, तो यहाँ x बराबर -4, या फिर x प्लस 1 बराबर 0, तो इतना, तो x का कितना मान निकला, x का मान निकला -4 -1। अच्छा, एक चीज और आपको ये भी चेक करना है, अगर मान लिया जाए कि ये हमारा सही है कि गलत है, तो आप जो रूट्स निकाल रहे हैं इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा वैल्यू निकाल रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे x का मान अगर आप यहाँ रख दीजिएगा ना लेफ्ट साइड, तो बराबर 0 आ जाएगा, यानी राइट साइड के बराबर। आप करके देख लीजिए, अगर चेक ही करना है तो, है ना। दिखाते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए, चलिए इसको हम साफ करते हैं, रहने दो। अच्छा, इसको हम लोग चेक करते हैं नीचे। देखो, इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, x का मान हम यहाँ से देख रहे हैं कि निकाले हैं -4 और -1, क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स निकलेगा, दो रूट्स निकला। अब हमको चेक करना है कि ये जो लाए हैं सही है कि नहीं, तो आप LHS में रख लीजिए, है ना, LHS में। तो यहाँ हम देखते हैं -4 का स्क्वायर प्लस x, अब यहाँ कितना कर देंगे, -4, यहाँ क्या करना है, +4। आप देखेंगे 4 चौक 16, ये सब आता है, नहीं आता है तो 0 to 0 से देख लेना दोस्त। 5 चौक 20 प्लस -20, ये हो जाएगा
4। अब हम लोग क्या देखते हैं, 16 और 20 हो जाएगा, और 20 इधर हो जाएगा, ये और ये कट गया, कितना आया 0, यानी कितना बराबर RHS आया। इसका मतलब ये आंसर सही है। सिमिलरली अगर आपको ये भी चेक करना है तो आप रख लीजिए, देखिए फिर रखते हैं इस पर, है ना, इस पर आप LHS में रख दीजिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 रख दीजिए +4 कर दिए। अब यहाँ 1, अच्छा -4 यहाँ +4। अब क्या है 4 1 5, ये खत्म और ये खत्म, कितना हो गया 0। तो कितना हो गया 0 के बराबर, इसका मतलब RHS के बराबर। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि ये भी 0 के बराबर। इसका मतलब ये जो आपका रूट्स आया है ना, एकदम 110% सही है, 110%, है ना। ये जो आपका रूट्स आया है ये, है ना, ये 110% सही है ना। इसमें फिर कहीं कोई दो राय नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। चलिए थोड़ा एक लेक्चर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बाबू, मेहनत हम कर रहे हैं, सीखना है आपको, तो सीखना चाहिए, सीख जाइए, बिना स्किप किए वो पूरा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक रूट्स वाला लेते हैं, जैसे x² है, ठीक है। यहाँ हमारा लिख दिया है 2√2x और +2 = 0, ठीक है। एक बात तो हम पहले ही क्लियर कर दें आपको, रूट्स का क्वेश्चन ना ज्यादा इजी होता है, लेकिन बहुत बच्चों के लिए हॉरर मूवी होता है। हम बताते हैं कैसे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग रफ पेज ले लेंगे, ले लिए। अब देखो फिर वही बात है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 टर्म है, तो 3 को 4 में बदलना है। तो रफ में हम एक बार फिर लिख दे रहे हैं, 3 को आपको 4 में बदलना है, और 4 से फिर क्या करना है, 2 2 का जोड़ा लेके कॉमन निकाल लेना, बस यही है, समझ लीजिए फैक्टराइजेशन यही है। इतना जो कर लेगा सो कर लेगा। अब है कि इसको करें कैसे, है ना, बीच वाला का हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट, क्या करते हैं, स्प्लिट। अब है कि सबसे बड़ा बात है कि करें कैसे, है ना। देखो फिर लिख दे रहे हैं, तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले, है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट और जो रूल्स कहता है फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई, तो हम लोग कर दिए मल्टीप्लाई, तो आ गया हमारा 2 आ गया। अच्छा, अब क्या है, 2 से हमको बनाना है कितना, -2√2, ये दिमाग मेरे को लाना है। तो एक बात समझो, यहाँ 2 है, यहाँ खेल किसका है, रूट का है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि 2 में कितना रूट होता है, √2 × √2, 2 का फैक्टर भी यही होगा, 2 √2 से कटेगा, √2 से कट जाएगा, है ना। और एक रहता है 1 सबका रहता है ना। ये यानी क्यों ऐसा हम किए, क्यों रूट में लिए, खुद से पूछिए। अरे भाई 2 आप यहाँ जब देख रहे हैं कि रूट में है, √2 है, तो 2 को यहाँ रहने का क्या मतलब, इसको √2 में बदल देते, √2 × √2 2 हो जाता है। इस पता नहीं तो 0 to हीरो सीरीज ज्वाइन करो आप, और वहाँ पूरा वीडियो देख लो। और यहाँ है 1 तो सबका रहता है। अब इन 3 से 1, है ना, 2, और इन 3 से 2 का पेयर बनाना, यानी 2 एक साथ रहेगा और एक अलग हो जाएगा। इससे आपको लाना कितना, हर हमेशा दिमाग में रखना कि दिमाग में आपके हमेशा रहना चाहिए, दिमाग में, है ना, क्या रहना चाहिए कि आपको लाना है कितना, -2√2। अच्छा, अब आप सोचो क्या करना है। देखो अगर हम ये दोनों को एक साथ, इन दोनों इसको अलग कर दें, तो एक हमारा मिलेगा कितना, √2, और √2 × √1 √2। अब है इन दोनों से हमको कितना लाना है, हर हमेशा दिमाग में रखो कि हमको लाना है -2√2। तो एक बात समझो, यहाँ क्या √2 मतलब क्या, 1√2, √2 मतलब क्या, 1√2। अच्छा, कितना √2 उधार है, माइनस है, तो उधार है, तो क्यों नहीं हम एक आम उधार लेने, एक आम उधार लेने, तो 2 आम, कहने मतलब एक √2 उधार ले ले, एक √2 उधार ले लें, तो 2√2 उधार। तो यहाँ हमारा 1 छुपा ही रहता है, तो ये भी उधार ले लो, ये भी उधार ले लो। अच्छा, अब इसको तब हम लिख सकते हैं आराम से, है ना। अच्छा, आप तब ले रहे हैं क्या, एक ले रहे हैं -√2, फिर ले रहे हैं एक -√2। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई
हमारा आना भी चाहिए जो शुरुआत में मल्टीप्लाई हुआ था, ये और ये 1 2 के बराबर। तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, और √2 इंटू √2 कितना बना देगा 2। ठीक है, अच्छा यानी सही है। तो इसको हमको बदलना है किसमें, -√2 -√2, हमारा स्प्लिट हो गया। स्प्लिट का मेथड बता दिए। तो पहला वाला उतार दो बच्चा। अब है माइनस में लेना है √2, अब x है, बीच में x है तो x लिख देना है। अच्छा यहाँ भी x लिख दिए। तो इस टर्म को क्या को बांट दिए, 2 को बांटे, तो बस यही है मिडिल टर्म स्प्लिट। और लास्ट वाला फिर उतार दो। अभी तक कुछ नहीं किया, आप देखने जाइएगा तो अभी तक हम सिर्फ बीच वाला को बांटे हैं। अच्छा अब क्या है कि इन दोनों में से कॉमन निकालिए, है ना, यही होगा। और फिर इन दोनों में से कॉमन निकालिए। तो इन दोनों में से कॉमन में हम देखते हैं कि x निकलेगा। अब यहाँ कितना बन गया √x। अच्छा यहाँ फिर कितना बन गया, अच्छा यहाँ आपको कितना रूट दिख रहा है, 2 में अगर रूट देखने की जरूरत पड़ जाए तो डबल √2 देखिएगा, यानी √2 इंटू √2। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा यहाँ कॉमन है, यहाँ रूट। अच्छा माइनस अब कॉमन लीजिएगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो √2 ले लिए तो यहाँ क्या बच गया x। अब यहाँ अगर माइनस लिए, यहाँ माइनस लिए तो इसका भी चिन्ह क्या होगा माइनस। यहाँ √2 है तो यहाँ क्या है √2 बराबर कितना 0। अच्छा अब यहाँ और यहाँ ये दोनों क्या निकलेगा, ये दोनों के बदले कॉमन हो गया। अच्छा यहाँ और यहाँ भी तब यही निकलेगा, ये कॉमन निकाल लीजिए तो ये बचा और ये बचा, ये भी कितना 0। तो देखो एक चीज जान लेना, अगर गलत सही है कि नहीं यहीं से पता लगता है। ये और ये दोनों जो है ना आना चाहिए सेम, अगर सेम है तो सही है और नहीं तो गलत है। अब फिर वही करेंगे कि देखो ये मल्टीप्लाई ये बराबर 0, इसका मतलब कोई एक 0 है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे है ना, इफ x - 2 बराबर कितना 0, है ना, तब हमारा आ जाएगा x = √2 हो गया। अच्छा और एक और होता है इफ x - √2 = 0, है ना, तब कितना हो जाएगा x = √2। तब हम देखते हैं x बराबर कितना √2। अच्छा x बराबर कितना √2। अच्छा तो इसका मतलब है कि √2 और √2 दो बार आया, है ना, यानी x का कितना मान 2 बार, एक बार ये और एक बार ये। तो यही इसका क्या कहलाता है, यही इसका क्या कहलाएगा रूट्स। क्या कहता है रूट्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं रूट्स। x का 2 रूट्स निकला। आप चेक करना है तो आप चाहें तो इस √2 को यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, मतलब सब जगह। तो यहाँ देखना रखने पर 0 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं आराम से। देखिए हम चेक करके भी आपको दिखा देते हैं, है ना, आपको हम चेक करके दिखा दे रहे हैं। देखो इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है हमारा x² - 2√2x, है ना, +2 = 0 हो गया। अच्छा अब हमको कितना है x का मान 2 बार आया √2, तो इसी को चेक करना। तो देखो क्या करना, सबसे पहले मान रख देते हैं LHS में, LHS में रख देते हैं। LHS इतना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ गया √2 का होल स्क्वायर -2√2, यहाँ कितना √2, यहाँ कितना 2, अब यहाँ कितना हो गया 2, अब यहाँ कितना हो 2 √2 2 2 जा 4, अब यहाँ कितना 2, है ना। अब 2 और 2 4 माइनस ये, अब हमारा ये और ये कट गया, तब हमारा आ गया कितना 0। इसका मतलब है कि ये हमारा हो गया RHS के बराबर, यानी ये जो √2 और √2 आया है ये पूरी तरह से सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फैक्टराइजेशन बहुत समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत है वो आप जब एक्सरसाइज हम बनाएंगे NCERT का पूरा सॉल्यूशन तो आपको फिर समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको जरूर देखना है। चलिए इसको एक बार हम फास्ट से रिपीट फिर करा दे रहे हैं आपका, है ना, इस प्रॉपर क्वेश्चन को। देखो क्या करना है, 3 टर्म है
3 टर्म को 4 टर्म में बदलने का प्रयास, यही है फैक्टराइजेशन। 4 बदल लेने के बाद 2 में बदल देना है और फिर कॉमन निकाल लेना। अब एक क्वेश्चन उठता है कि स्प्लिट करें कैसे, बीच वाला टर्म को आप कहते हैं स्प्लिट कर दी कैसे। तो सबसे पहले नियम है कि पहला और अंतिम मल्टीप्लाई कर दो। हम यहाँ पर देखो वही की है, मल्टीप्लाई कर दी हैं। अब 2 को हम देखते हैं कि यहाँ √2 में चाहिए, तो 2 को ऑब्वियस ही बात है √2 और 1 तो सबका होता है, ये फैक्टर निकाल दिए। अब दिमाग में हर हमेशा रखना है कि -2 √2 लाना है, इसको जोड़ने घटाने से, चाहे दो, जैसे 2 पेयर ये दोनों एक साथ मिला, ये एक साथ मिला, तो यहाँ हम देखते हैं कि √2, यहाँ भी √2। अब लाना कितना है -2 √2, तो यहाँ भी माइनस ले लीजिए और यहाँ भी माइनस ले लीजिए, तो आ जाएगा -√2 तो वही चीज़ यहाँ लिख दी है -√2 अब बीच में है तो x लिख दिए। अब इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन लेके कर दिए बराबर 0। अब इतना बड़ा 0 तो इतना, फिर इतना बड़ा 0 तो इतना, तो यहाँ से लिख के x का मान निकाले, तो x का कितना मान निकला 2 √2 यानी 2 मान निकला। और इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं रूट्स, हम चेक करके भी आपको दिखा दिए। चलिए वीडियो थोड़ा जरूर लंबा हुआ होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज आप फैक्टर को सीख गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कैसे करते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसी में आपको हम सिखाए फैक्टर, है ना। फैक्टर किसको कहते हैं, फैक्टर उसको बोलते हैं ना जिससे कोई चीज़ कट जाता है। जैसे आपको हम 10 का सिखाए, 1 2 5 10, ये फैक्टर है। उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी 2 फैक्टर होगा, जितना डिग्री उतना फैक्टर। तो देखो 2 फैक्टर आ भी रहा है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। अच्छा, सॉल्यूशन मीन्स बताए थे x का मान, और उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। और बताए थे कि सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक का डिग्री बराबर होता है, तो डिग्री कितना है 2, तो सॉल्यूशन भी देखो हर जगह 2 ही वैल्यू निकल रहा है x का, इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं। चलो वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत उपयोगी है, यूजफुल है। आप जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जितना ज़्यादा सके इसको फैलाना। और कमेंट जरूर किया करो यार, कमेंट करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, कुछ कमी है तो बताया करो। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।